नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आईपीओज का बाजार तभी गर्म होता है जब मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा हो और मार्केट बुलिश हो। इस समय मार्केट हो रही है करेक्ट और लिक्विडिटी तो ज़्यादा है लेकिन लोगों में बढ़ गया है फियर। ऐसे में 3 आईपीओज कॉन्करेंटली चल रहे हैं, केमकॉन, कैम्स एंड एंजल ब्रोकिंग। अब इसमें से किन आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। कुछ लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया और ये सोच रहे हैं कि मैं कैंसिल कर दूं, तो सर थोड़ा हेल्प कर दीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कुछ क्लैरिटी लेकर के आएगा। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप कुछ अपना ओपिनियन फर्म कर सकेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। आई एम श्योर आप लोग कुछ इससे अपना आपको बेनिफिट मिलेगा। आई एम श्योर आपने जो शाम का वीडियो है मार्केट रैप देखा होगा, उसमें मैंने आपके लिए ज़बरदस्त एनालिसिस प्लस इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट्स को इसमें लाया है आपके लिए। आई एम श्योर आपने ये वीडियो देखा होगा और कुछ से कुछ नया सीखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर एज वेल। और सारे पर्क्स प्रिविलेजेस की डिटेल इसमें ही लिखी हुई हैं। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ड्रॉप द मेल टू अस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। दोस्तों मैं ज़्यादा ड्वेल नहीं करूंगा कि किनके क्या बिजनेस मॉडल हैं, कौन क्या करता है, क्योंकि इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोस पोस्ट कर चुका हूं। केमकॉन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ज़बरदस्त कंपनी है, इंटरनेशनल प्रेजेंस है और इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन मेरे हिसाब से बेहतर परफॉर्मेंस देगी, एटलीस्ट फॉर कमिंग 1 और 2 और 3 ईयर्स एटलीस्ट। और रही बात फ्यूचर की, तो आगे 5 साल बाद 10 साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा आई कैन नॉट टेल। लेकिन फिलहाल कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, इंटरनेशनल प्रेजेंस है, अच्छी एग्जिस्टिंग मार्केट है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगलिंग है, अपने बिजनेस को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए पैसा रेज कर रहे हैं, वेल स्टैब्लिश बिजनेस है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है फार्मास्यूटिकल केमिकल्स में अक्रॉस द ग्लोब, लीडिंग ऑयल फील्ड केमिकल मैन्युफैक्चरर हैं, तो वेल सेटल्ड बिजनेस है, अच्छा खासा काम चल रहा है, इंडिया के अलावा विदेशों में भी मार्केट है। बात करें आईपीओ के स्पेसिफिक, तो आईपीओ के स्पेसिफिक जाने से पहले जरा कंपनी का परफॉर्मेंस को देख लें। तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से जब से चाइना के साथ इशू चल रहा है तब से जितने भी स्पेशलिटी केमिकल हैं, जितने भी केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स हैं, ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा बिजनेस घूम फिर के इंडिया में आ गया। उसी चक्कर में आप देखिए 263 मिलियंस, 430 मिलियंस, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ डबल। और अभी मार्च में देखिए 430 से 488 मिलियन, तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस चल रहा है और आगे आने वाले समय में भी इसमें अच्छे मुनाफे दिखाई पड़ेंगे। बात करें आज के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में, QIB आज है सेकेंड डे, QIB हो गया है 1.37 टाइम्स सब्सक्राइब। NII नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसको कि आप HNI भी बोल सकते हो, 3.5 टाइम्स। अगर बात करें रिटेलर्स के बारे में तो 23 टाइम्स उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। मतलब क्या है, मतलब ये है भर भर के लिक्विडिटी पड़ी हुई है। लोग जो 6,000 पे 7,000 का वेट करते रहे और निफ्टी वहाँ गिरा नहीं, लेकिन उनके पास पैसे पड़े हुए हैं, उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, तो वो लोग अभी इसमें इन्वेस्ट हो करके अपना क्विक मनी लिस्टिंग गेंस के रूप में कमाना चाहते हैं। ऐसे में ओवरऑल अगर बात करें, केमकॉन आईपीओ करीब 13 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट मेरे हिसाब से इफ आई मे स्टैंड करेक्टेड ऑल्सो टुमारो, बट मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट 60-70 टाइम्स तो डेफिनेटली सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बाय द एंड ऑफ थर्ड डे, दैट इज टुमारो। ऐसे में केमकॉन आईपीओ में लिस्टिंग बेहतर होने की उम्मीद है। केमकॉन अच्छी कंपनी भी है। अप्लाई इन तीनों में से किस में करना है उसके बारे में भी क्लैरिटी में लेकर के आऊँगा। फिलहाल केमकॉन आईपीओ लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग और मुझे लगता है इसमें अच्छे लिस्टिंग गेन आपको मिलेंगे। हो सकता है क्या, डेफिनेटली रूट मोबाइल और हैप्पीस्ट माइंड्स वाले तो रिटर्न्स हो सकता है इसमें आपको ना मिले, लेकिन आपको इसमें अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिलने की उम्मीद है। बात करें कैम्स की, कैम्स आपको मालूम होना चाहिए एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट मतलब डेटा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, डिविडेंड प्रोसेसिंग, इंटरमीडियरी, रिपोर्ट जनरेशंस। इसके अलावा इन्वेस्टर्स का इंटरफेस प्रोवाइड करता है, रिकॉन्सिलेशन एंड सेटलमेंट, काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, म्यूचुअल फंड रिलेटेड काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स में इसका काम है, कारोबार है और काफ़ी अच्छा पैन इंडिया प्रेजेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया में रेस्ट्रिक्टेड है, नॉर्थ इंडिया में रेस्ट्रिक्टेड है, पैन इंडिया प्रेजेंस है। ओवरऑल अच्छा बिजनेस मॉडल है, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है और प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है।
अगर आप बात करें इसके कामकाज के बारे में, तो आप देखिए, मैं आपको लग रहा होगा कि मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ जब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि मैं इससे ही आपका ओपिनियन फर्म करूँगा कि आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है। इससे आपको यू विल गेट अ ब्रॉड आइडिया कि इसमें आपको अप्लाई करना है। यू विल गेट अ बेटर हैंग ऑफ थिंग्स इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द फाइनेंशियल्स एज वेल। अगर बात करें कंपनी की फाइनेंशियल की, 2018 के मार्च में 1463 मिलियंस, 1308 मिलियंस, 1734 मिलियंस, और अभी जून तक हो गया है 408, तो 4 4 16, अप्रॉक्सीमेटली 1700 के आसपास इसमें भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। तो FY 2021 में अगर हम बात करें तो इतना ही परफॉर्मेंस रहेगा। तो आप देख सकते हैं ग्रोथ है, लेकिन इतनी कोई बम्पर ग्रोथ नहीं है जैसा कि आप केमकॉन में देख रहे हैं या फिर इसे अलाइड सेक्टर्स में देख सकते हैं। तो कैम्स में फर्स्टली बात करें ग्रोथ की, तो इतना बम्पर ग्रोथ नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, कैम्स का जो IPO है दैट इज मोर ऑफ एन मोर ऑफ एन एक्सटेंडेड IPO, OFS कह सकते हो आप। NSE अपना स्टेक सेल कर रही है बेसिकली, तो उसको आप कह सकते हो इट इज़ मोर ऑफ स्टेक सेल रादर देन IPO। तो ऐसे में केमकॉन में आपको कितना बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ओवरऑल ये उतना प्रॉमिसिंग नहीं है जितना कि केमकॉन लग रहा है। केमकॉन इज लुकिंग मोर प्रॉमिसिंग। बात करें सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में तो भी आपको क्लियर होगा। जहाँ केमकॉन में आप देख सकते हैं इट इज़ क्लोज टू डबल डिजिट में सब्सक्रिप्शन हो रखा है, वहीं पर 1.93 टाइम्स ही हुआ है। ओवरऑल इट इज़ नॉट गेटिंग एज मच सब्सक्राइब, रिटेलर का पार्टिसिपेशन भी उसमें इसमें इतना ज़बरदस्त नहीं लग रहा है जितना कि केमकॉन में दिख रहा है। अब बात करें हम लोग एंजल ब्रोकिंग के बारे में। तो एंजल ब्रोकिंग दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोग को हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप लोग ज़ेरोधा में अकाउंट खोलें। उसके अलावा जो मैंने और जो रिटेल बैंक रिटेल प्लेटफॉर्म्स हैं, रिटेल प्लेटफॉर्म्स हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर ट्रेडिंग, डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, उनमें से मैंने जो जो मेरा पसंद है, भाई दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, आपको हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो, तो मेरे को सबसे नंबर 1 लगा है ज़ेरोधा, जिसके लिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपको आप डेफिनेटली अकाउंट होना चाहिए। एंजल ब्रोकिंग is once upon a time it was not first of all it was not a retail और ये डिस्काउंट ब्रोकर था नहीं, वो फुल फ्लेजेड ब्रोकर था, फुल सर्विस ब्रोकर था। फुल सर्विस ब्रोकर होने के नाते उनकी सर्विसेज भी थोड़ा सा कॉस्टली और प्रीमियम थी। अभी नंबर 1 के पायदान पे अगर आप डिस्काउंट ब्रोकिंग के बारे में बात करें, नंबर 1 के पायदान पे ज़ेरोधा है। देयर इज़ नो सेकंड थॉट अबाउट इट। ऐसे में क्या हो रहा है, ऐसे में जितने और रिटेल ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म हैं, उन सब के प्राइस में कटिंग हो रही है। अभी कौन आगे बढ़ रहे हैं? अभी बढ़ रहे हैं ज़ेरोधा, अभी बढ़ रहे हैं अपस्टॉक, क्योंकि इनके ऐप्स, इनके प्लेटफॉर्म्स आर वेरी एसेट लाइट, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म हैं उनके। आप इनके परफॉर्मेंस से देख सकते हैं, इनके सब्सक्राइबर बेस से देख सकते हैं आप कहाँ ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, अकाउंट्स ओपन करते हैं, उससे पता चलता है कि कितना लोग पसंद करते हैं। तो ओवरऑल चूँकि मैं यूज़ नहीं करता इसलिए मैं रिकमेंड भी नहीं करता ओवरऑल। लेकिन बात करें एंजल ब्रोकिंग के बारे में, तो 4th लार्जेस्ट कंपनी है एज फार एज NSE क्लाइंट से कंसर्न, सेकेंड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल NSE क्लाइंट, ऐसा डेटा बोल रहा है। लेकिन ओवरऑल डिस्काउंट ब्रोकिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 इज ज़ेरोधा, देयर इज नो सेकेंड थॉट अबाउट इट। और एंजल ब्रोकिंग इज आई डोंट थिंक सो इट्स इवन टॉप 3। ज़ेरोधा, अपस्टॉक एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 पैसा, ये 3 हैं जो टॉप 3 की लिस्ट में हैं। ऐसे में एंजल ब्रोकिंग में इन्वेस्ट करना ही नहीं करना उस पर डिपेंड करता है कि आपका क्या ओपिनियन है एंजल ब्रोकिंग को लेकर के। स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, सबको मालूम है एंजल ब्रोकिंग इज़ अ गुड कंपनी, काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइज भी करते हैं। एंजल बी नाम का एक प्रोडक्ट है, ARQ नाम का इनका एक प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइज भी होता है और काफ़ी ज़्यादा नोन्ड है। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, पैन इंडिया प्रेजेंस है, अच्छा खासा नेटवर्कड है, अच्छा परफॉर्मेंस पास्ट में भी रहा है अभी। लेकिन यस, जितने भी रिटेल ब्रोकर हैं जो कि डिस्काउंट ब्रोकिंग प्रोवाइड करते हैं, रिटेल ब्रोकर जब मैं बोलता हूं दोस्तों तो मैं डिस्काउंट ब्रोकिंग के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकिंग में आपको कोई आपको रिसर्च खुद करनी होती है, आपको कोई एनालिसिस नहीं चाहिए, आपको रिसर्च खुद से करनी है, सिर्फ आपके लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो रिटेलर्स को यही चाहिए। एनीवे, कंपनी की फाइनेंशियल के बारे में बात करें, कंपनी की फाइनेंशियल बात करें तो आपको क्लियर कट पता चलेगा 2018, 2019, 2020। अब आप देखिए इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। 2018 फाइनेंशियल ईयर में जो पैट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें आप देखिए 1010, 2019 में गिरावट,
2020 में ऑल्दो बढ़ोतरी, लेकिन 2018 के कंपैरिजन में अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी शानदार नहीं आ रही है। डिस्काउंट ब्रोकिंग का जो बिजनेस है इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप लोग को मैंने आपको बताया इट्स वेरी इजी टू से कि मैंने आज ज़रोधा में ये टारगेट ये लगाया और वो लगा नहीं। अरे भाई उसके पीछे कितना सारा प्रोसेस है, वो आपका जा रहा है डेटा में, वो डेटा जा रहा है इतने सारे सर्वर से जा रहा है, सर्वर से होते हुए जा करके वो कोड हो रहा है, डिकोड हो रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड इट्स अ डिफिकल्ट बिजनेस। और इसी डिफिकल्ट बिजनेस के चलते ही कंपनी स्ट्रगल कर रही हैं, और जो ब्रोकिंग फर्म्स है दे आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। और ये इंडस्ट्री ऐसी है जो कि आने वाले समय में काफ़ी डिसरप्शन से अंडरगो होगी। अभी देखिए सेबी के कितने सारे नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, एवरी मंथ देयर इज सम रूल और दी अदर, जिसमें कि इन्वेस्टर पूरी की पूरी इंडस्ट्री इज अंडर टर्मोइल। ओवरऑल ब्रोकिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने से पहले मेरे हिसाब से यू शुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी केयरफुल अबाउट द बिजनेस मॉडल, तभी उसमें इन्वेस्ट करें। अदरवाइज मेरा मानना यह है कि उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे तो ही फ़ायदा रहेगा। अगर आप बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो आज के दिन, दैट इज टुडे वाज द फर्स्ट डे, आज के दिन 100% सब्सक्राइब भी नहीं हुआ है। आप देखिए रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर 1.46 टाइम्स, एनआईआई मतलब 0.16, क्यूआईबी 0। ओवरऑल जो एंजल ब्रोकिंग का जो आईपीओ है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उसका एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये हो गया कि मार्केट में भी गिरावट आ गई। बट एट द सेम टाइम मैं आपको बता रहा हूँ ब्रोकिंग बिजनेस इज़ वेरी डिफिकल्ट। सर्विस प्रोवाइड करना, लोग मेरे से कहते हैं कि सर आप ये प्रोवाइड करते हैं, मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं, मेल में रिप्लाई नहीं करते। अरे भाई 24 घंटे यहाँ पर मेल रिप्लाई किए जाते हैं 24/7, लेकिन उसके बावजूद भी पीपल कीप कंप्लेनिंग। सर्विसेज प्रोवाइड करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी चैलेंजिंग, लेकिन वी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। सेम एंजल ब्रोकिंग भी ऐसा ही करते होंगे, दे वुड बी प्रोवाइडिंग सर्विसेज, बट इट्स अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव सेक्टर, बहुत कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, बहुत ज़्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, टर्मोइल से भरा हुआ है, डिसरप्टिव है। तो ऐसे में एंजल ब्रोकिंग जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा कष्टदायी है। अब बात आती है दो चीज़ें बची हैं जो कि मैं कवर करना चाहता हूं। नंबर 1, अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो ऑन मंडे 2 ऑफरिंग्स कैम्स और केमकॉन के जो कि शुरुआत हुई थी। अब जो उनके ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टूड एट 342 फॉर कैम्स एंड 250 फॉर केमकॉन, है ना। अगर परसेंटेज टर्म्स के बारे में बात करें तो 28% की प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है ग्रे मार्केट प्रीमियम में इन टर्म्स ऑफ कैम्स, है ना, और 16% की केमकॉन में। तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। ऐसा नहीं है कि आज 28% है तो कल भी 28% रहेगी, कल 28 से हो सकता है 20 हो जाए, और ये कल हो सकता है 16 से 32 हो जाए। दिस कीप्स फ्लक्चुएटिंग। तो एज ऑन डेट अगर आपको अभी के बारे में जो ब्रॉड ओपिनियन मिल रहा है वो ये है कि 28% इसमें, 16% इसमें लिस्टिंग गेन मिल जाएंगे। अब बात आती है एंजल ब्रोकिंग में कितना मिलेगा। एंजल ब्रोकिंग के बारे में बात करें तो एंजल ब्रोकिंग में एज ऑन डेट अभी ग्रे मार्केट के बारे में बात करें तो वो जो पहले इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम था अप्रॉक्सीमेटली 55 to 77, वो गिर के हो गया है 50 से 55। तो अप्रॉक्सीमेटली 10% की गिरावट वहाँ पर भी दिखाई पड़ रही है। तो ओवरऑल अगर बात करें एंजल ब्रोकिंग की तो एंजल ब्रोकिंग में सबसे ठंडा परफॉर्मेंस दिखाई पड़ने की उम्मीद है। और उसका रीज़न क्या है, इन्वेस्टर्स ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा एनालिस्ट बोल रहे हैं, ब्रोकरेज हाउस बोल रहे हैं कि जो 20-25 रुपये जो प्राइस बैंड है वो थोड़ा महंगा है, और यही 20-25 रुपये करीब 10 से 15% का झटका दे रहा है एज फार एज ग्रे मार्केट प्रीमियम इज कंसर्न। तो एंजल ब्रोकिंग में अब बात आती है करना क्या है, अब किस में अप्लाई करना है। तो दोस्तों मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि आपको जब कभी भी इन्वेस्ट करना है, व्हेनेवर यू हैव टू इन्वेस्ट, यू मस्ट ऑलवेज इन्वेस्ट विद ओनली वन थॉट इन द माइंड कि बाई चांस अगर मार्केट क्रैश कर गई, क्या मैं इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में अगले आने वाले 10 साल तक रख सकता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर अगर येस है, इफ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज येस, देन ओनली अप्लाई फॉर इट, अदरवाइज डोंट। सिंपल सी चीज़ है। और मुझे ऐसा लगता है, अब मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपको क्या करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मेरा ऐसा ओपिनियन है कि यस, अगर आप बात करें केमकॉन की, मुझे लगता है 10 साल नहीं तो कम से कम 2-3 साल तो डेफिनेटली उसको रखा जा सकता है। बात करें कैम्स की, अगले 2-3 साल यस उसको रखा जा सकता है।
बात करें एंजल ब्रोकिंग की, आई एम नॉट वेरी श्योर कि अगले 2-3 सालों के लिए मैं उसको रखूँगा। क्यों? क्योंकि एंजल ब्रोकिंग क्या, बल्कि कोई भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इज़ वन थिंग, यूज़र इज़ वन थिंग। अगर मैं एयरक्राफ्ट में, एरोप्लेन में यूज़ कर रहा हूँ सर्विसेज, तो मैं उसको यूज़ करूँगा, डेफिनेटली यूज़ करूँगा, इंडिगो में जाऊँगा, इंडिगो की सर्विसेज यूज़ करूँगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं क्या मैं इंडिगो में इन्वेस्ट कर लूँगा, I will beg to differ. So, broking industry is very very difficult, very very challenging in present time. काफ़ी टर्मोइल्स हैं, काफ़ी डिसरप्शंस हैं, आगे आने वाले समय में भी और भी होंगे। तो एज एन इन्वेस्टर यू मस्ट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, बट एज अ सर्विस प्रोवाइडर इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं जानता हूँ कितना डिफिकल्ट है सर्वाइव करना, इतनी अच्छे सिखाने के बाद, समझाने के बाद, सजेशंस देने के बाद भी कभी कभी 1-2 ऐसे कमेंट्स आते हैं जिससे दिल दुखता है। दिल दुखता है, मतलब कि यार व्हाट एम आई टेलिंग, व्हाई एम आई टीचिंग दीज बफून्स। सो ऐसा होता है, सो दिस इज़ द इंडस्ट्री जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, डिसरप्टिव है। प्लीज़ थिंक अबाउट इट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया लास्ट में। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, देन ओनली इन्वेस्ट। क्योंकि मार्केट में अगर क्रैश आता है सो यू शुड नॉट बी फाउंड लैगिंग, है ना। तो तीनों में अपने ओपिनियन मैंने अपने दिए हैं, आपके क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड लेट मी नो योर फीलिंग्स अबाउट दीज 3 IPOs, और किस में अच्छा ओपिनियन, आपके ओपिनियन से किस में अच्छा लिस्टिंग गेन हो सकता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट अदर्स ऑल्सो गेट बेनिफिटेड, बिकॉज पीपल ऑल्सो रीड कॉमेंट्स एंड ऑल, तो उनको भी ओपिनियन समझ में आएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। Thank you so much for giving your precious time, friends. I hope you have been able to form your decision to some extent, not 100%, to some extent. Bye bye for now.